बढ़ेंगे आगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की पुतिन को चिट्ठी अब देखी जा रही है। सिर्फ बयान देने से नहीं चलेगा काम, खुलकर साथ दे रूस। पुतिन से मिले हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची। अब्बास अराघची ने पुतिन को खामनेई का पत्र सौंपा। ईरान के लोग समर्थन के लिए रूस पर भरोसा कर सकते हैं, ये जवाब मिला। सीजफायर की चर्चा से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद से ही रूस अमेरिका की निंदा कर रहा है। मुलाकात के दौरान पुतिन ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ईरान के लोग समर्थन के लिए रूस पर भरोसा कर सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अपने विदेश मंत्री अब्बास अराघची को एक लेटर पुतिन को देने के लिए कहा, जिसमें खुलकर समर्थन करने की मांग की है। रूस अभी तक जिस तरह से समर्थन कर रहा है वो ईरान को पसंद नहीं आ रहा है। खामनेई के लिखे पत्र में कहा गया है कि पुतिन इजरायल और अमेरिका के खिलाफ और ज्यादा खुलकर आगे आए और समर्थन करें। हालांकि तेहरान किस तरह की सहायता चाहता है ये अभी साफ नहीं हुआ है। कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और ये मीटिंग रसिया में हुई, पुतिन के साथ हुई, ईरान के विदेश मंत्री के साथ हुई। उस वक्त पर जो है यहाँ पर एक खास चिट्ठी जो है वो पुतिन तक पहुँचाई गई थी। खामनेई की लिखी चिट्ठी थी, ये पुतिन तक पहुँचाई गई, जिसमें लिखा गया था कि केवल बातों से ही नहीं बल्कि अब खुलकर साथ देने का वक्त आ चला है और हमें बताएं कि रूस किस तरीके से हमें साथ देगा। जिसके बाद आश्वासन जो है वो रूस की तरफ से ईरान को दिया गया था, लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद ही सीजफायर का बड़ा ऐलान हो गया। देखना यह है कि सीजफायर का ऐलान तो अमेरिका ने कर दिया है, ईरान की प्रतिक्रिया इस पर सामने आ गई है, लेकिन इजराइल की प्रतिक्रिया अब भी इस पर सामने नहीं आई है। और इसी बीच देखना यह है कि क्या कुछ इनसाइड स्टोरी जो है वो निकलकर सामने आती है। आखिरकार अचानक से कतर में अटैक करने के बाद, अमेरिकन बेसिस पर अटैक करने के बाद इस तरीके से अचानक से सहमति का ऐलान कर देना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, सीजफायर का ऐलान कर देना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यह हर किसी को हैरान कर रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या कुछ शर्तें इसमें रखी गई हैं, किन बातों पर सहमति बनी है, जिसके बाद यहाँ पर सीजफायर का ऐलान किया गया है, सीजफायर पर समझौता हुआ है। हालांकि ईरान की तरफ से पहले कहा गया कि सीजफायर पर कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक और जानकारी निकलकर सामने आई कि हाँ, हम सीजफायर पर सहमत हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरीके से सीजफायर की जानकारी दी गई, उसमें बताया गया कि पहले यहाँ पर ईरान अपने हमले बंद करे, उसके 12 घंटे के बाद इजराइल अपने अटैक बंद करेगा। तो इतना लंबा समय क्यों? आखिरकार क्या एक साथ दोनों के अटैक बंद नहीं हो सकते थे? क्यों पहले ईरान जो है वो अपने वेपन्स नीचे रखे और क्यों इजराइल को 12 घंटे की ढील जो है वो दी जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इन 12 घंटों में क्या तस्वीरें सामने आती हैं। और चलिए, जिस चीज का इंतजार था सीजफायर को लेकर, अब इजरायली सेना ने बड़ा बयान दे दिया है। 50 मिनट में सीजफायर होने की उम्मीद है, ये कहा है। इजरायली सेना ने सीजफायर की बात कही है, तो इजरायली सेना ने भी सीजफायर की बात कही और कहा कि 50 मिनट में सीजफायर होने की उम्मीद है। इजरायली सेना ने भी अब इस पर बयान दे दिया है, जिसका हर किसी को इंतजार था, क्योंकि ईरान का बयान जो है वो पहले सामने आ चला था, जिसमें ईरान ने जो है वो कह दिया था कि सीजफायर से हम सहमत हैं और इसी के साथ इजराइल अगर अपने अटैक बंद करता है तो आगे अटैक करने की मंशा ईरान की भी नहीं है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका ने जिस तरीके से कहा है कि पहले ईरान अपने वेपन से नीचे रखेगा, उसके 12 घंटे के बाद इजराइल जो है वो अपने हथियार डालेगा। लेकिन फिलहाल इजराइल की तरफ से ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने सीजफायर की बात स्वीकार की और सीजफायर को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि 50 मिनट में सीजफायर होने की उम्मीद है। तो 50 मिनट में सीजफायर होने की उम्मीद ये जताई जा रही है, क्योंकि करीब 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, उस वक्त से सीजफायर जो है वो लागू होगा। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि ये सीजफायर अब हमेशा के लिए होगा।
तो सीज फायर हमेशा के लिए होगा। और इसी के साथ बड़े बयान जो बड़ी प्रतिक्रियाएं जो अमेरिका से निकलकर सामने आई वो बहुत कुछ बयान कर रही हैं। बड़े सवाल इस वक्त जो है वो खड़े हो रहे हैं कि अचानक से ये लगती हुई आग जिस तरीके से बुझाई गई है, इसके पीछे क्या वजह है, किस चीज पर सहमति बनी है, सबके जहन में इस वक्त यही सवाल है जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं। ईरान ने इजराइल पर भीषण मिसाइल हमला किया है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 8 मिसाइलें दागे हैं। हाइफा, ग्लेली, नेगवे और ईरान ने मिसाइलें इन तमाम ठिकानों पर दागी। नेवातीम बेस पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। आईडीएफ का दावा है कि सभी मिसाइल हमले नाकाम किए गए। इजराइल के शहरों में एयर अलर्ट बज रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, अटैक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आसमान में एक गूंज आप सुन सकते हैं। उसके बाद ये तस्वीरें जो खतरा की तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। पूरा इलाका जो है वो सायरन से गूंज उठा है। चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे। मेहंदी, क्या कुछ फिलहाल अपडेट सामने आ रहे हैं? इसराइल की तरफ से भी बयान आ चुका है जिसमें कहा है कि 50 मिनट के बाद सीज फायर लागू हो जाएगा। इसके बीच अटैक की भी खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। क्या फिलहाल अपडेट पड़े आप दे रही हैं? तो ये तस्वीरें और ये धमक, ये आवाज़ आप यहाँ पर भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कैसे यहाँ पर एक तेज़ आवाज़ उठती है, उसके बाद धमक महसूस की जाती है और उसके बाद यहाँ पर जो है पूरे इलाके में सायरन बजने लगते हैं। लोगों में अफरा तफरी जो है वो शुरू हो जाती है और ये महसूस यहीं पर हो रहा है जिस तरीके से वहाँ पर एक के बाद एक आसमान में ये आवाज़ गूंज रही है।